आज मैं आपके लिए रेशियो प्रोपोर्शन का तीसरा सेट लेके आया हूँ और इसका पहला क्वेश्चन है इफ √2 इज टू 1 प्लस √3 proportion √6 इज टू x देन x इज इक्वल टू x को निकालना है। हम जानते हैं चार क्वांटिटीज अगर प्रोपोर्शन में है तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें प्रोपोर्शन का बेसिक को लगाते हैं। अगर होता है ये फर्स्ट बाय सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड थर्ड बाय फोर्थ अकॉर्डिंग टू बेसिक ऑफ प्रोपोर्शन हम क्या लिख सकते हैं √2 बाय 1 प्लस √3 इज इक्वल टू व्हाट √6 बाय x। अब क्या है इसके बाद बेसिक आपका क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यानी √2 इंटू x इज इक्वल टू √6 और ये दो टर्म है इसको ब्रैकेट में लेंगे 1 प्लस √3। Therefore x is equal to √6 1 plus √3 अपॉन √2। अब देखिए आपने पढ़ा है √6 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √3। √6 को ये भी लिख सकते हैं 2 into 3 that can be also written as √2 into √3। so अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा क्या होता है इसको लिख दीजिए √2 into √3 1 plus √3 बाय क्या √2। तो √2 एंड √2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा √3 प्लस √3 इंटू √3 दैट इज 3। तो ऑप्शन देखते हैं √3 प्लस 3 ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 3 आवर्स इज टू 1 डे। हम लोग जानते हैं कि रेशियो जब भी होता है लाइक क्वांटिटीज का होता है। यहाँ पर देखिए लाइक क्वांटिटीज नहीं है, आवर्स है और डे है। तो डे को हम आवर्स में अगर कन्वर्ट कर लें तो 1 डे इज इक्वल टू दैट इज 24 आवर्स। अब ये लाइक क्वांटिटीज हो गया तो 3 आवर्स इज टू 24 आवर्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 आवर्स बाय 24 आवर्स। 3 सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने बोला है सिंपलेस्ट फॉर्म तो 3 1 जा 3 3 8 जा 24 दैट इज 1 बाय 8 सो इट इज 1 is to 8। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है द रेशियो 4 to the power 3.5 is to 2 to the power 5 is same as इस ये चारों ऑप्शन में किसके इक्वल है ये रेशियो। अगर हम इसको सॉल्व करें दैट इज 4 to the power 3.5 बाय 2 to the power 5। अब देखिए इसको आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा। अगर 4 पर पावर कोई फ्रैक्शन में हो डेसिमल फ्रैक्शन में हो डेसिमल नंबर में हो तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं होल नंबर में। कैसे 4 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 और होल का पावर कितना 3.5। अब एक्सपोनेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है एक्सपोनेंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी नंबर पे पावर n हो
और फिर होल का पावर m हो तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a टू द पावर n इंटू m हो जाता है। तो यहाँ दोनों होल पावर है 4 टू द ये 3.5, तो दैट इज 3.5 इंटू 2 कितना हो गया, यानी 4 टू द पावर कितना, सॉरी 2 टू द पावर कितना 7, 2 टू द पावर 7, तो 4 to the power 3.5 can be written as 2 to the power 7 by 2 to the power 5। अब फिर एक्सपोनेंट कर लो, बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ 2 to the power 7 minus 5 that is 2 to the power कितना, 2 to the power 2 that is how much 4, इसका वैल्यू आया 4। ये नीचे कुछ नहीं बचा क्योंकि इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दैट इज 4/1 एंड रेशियो इज 4:1। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी। अगर इसको गिवन इंफॉर्मेशन को लेके चलें, इसके बीच में सब में इक्वालिटी का साइन है, तो अगर हम लिखें 20% को 20/100 इंटू ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया 30/100 इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो गया 1/6 इंटू सी। और ये सारे इक्वल है, सारे इक्वल हैं, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। हम सपोज कर लेते हैं ये सारे इक्वल हैं किसके, के एज्यूम कर लेते हैं। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, दिस इज योर व्हाट 5, यानी कितना हुआ a/5 इज इक्वल टू 3b/10 3b/10 is equal to c/6 c/6 is equal to k। अब अलग अलग को k के इक्वल करते हैं, क्या आएगा a is equals to 5k a/5 is equal to k। this implies what, a is equal to 5k, है ना। सिमिलरली 3b/10 is equal to k। this implies what, 3b is equal to 10k and similarly c/6 is equal to k, so c is equal to what 6k c is equal to 6k। ये देख लीजिए, अब जो है a b और c तीनों का आपको ये दिया हुआ है, a इज इक्वल टू आपके पास है और इस हिसाब से 3b इज इक्वल टू आपके पास है और c, इसमें a और c सिंपल में है, ये 3 के मल्टीपल में है, तो इसको केवल b का वैल्यू निकाल लेना है इससे, तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 10k/ कितना 3। अब ये तीनों जो है a b और c है, आपको निकालना है a is to b is to c, तीनों का वैल्यू आपके पास है, तो क्या हो जाएगा a is to b is to c is equal to a का वैल्यू कितना है 5k is to b का वैल्यू कितना है 10k/3 is to c का वैल्यू कितना है 6k। हाँ या ना, है कि नहीं। अब देखिए ये तीनों जो है यूनिट फैक्टर है, सब रेशियो का यूनिट फैक्टर है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट फैक्टर है तीनों में, तीनों का फैक्टर है कट जाएगा, उसके बाद बचेगा ये 3। अब अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं सब में, तो ये हो जाएगा कितना 15, 5 into 3 15, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा कितना
18। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये देखिए ऑप्शन कौन सा है, 15:10:18। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोलता है 25% ऑफ ए's इनकम इज इक्वल टू द 35% ऑफ बी's इनकम, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। तो जो गिवन फैक्ट है उसको लेके चलते हैं 25%, दैट मीन्स 25/100 इंटू ए इज इक्वल टू है 35%, यानी 35/100 इंटू बी। अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये कैंसिल, 5 से हो जाएगा कितना, 5 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। ये कितना हुआ, 5a इज इक्वल टू कितना, 7b। a बाई बी निकालना है तो b को इधर लाइए, a बाय b इज इक्वल टू 7 इधर है, 5 को इधर लाइए, 7/5 दैट इज 7:5। ऑप्शन नंबर B बी इज करेक्ट।